नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी। कोरोना के कहर के बीच भारत अचानक दुनिया के लिए हॉट केक बन गया है। भारत ने सोचा न था कि इस तरीके से संकट मोचक के रूप में उसे याद किया जाएगा। संयोग से आज हनुमान जयंती है। हनुमान जी भी भारत में ही हुए थे और संजीवनी भी भारत में ही है। तब भी संजीवनी भारत में थी और आज भी संजीवनी भारत में ही है, जिसे कि दुनिया के 30 देश भारत के सामने हाथ फैलाए खड़े हैं कि हमें दे दो, हमें दे दो। भारत की मुश्किल ये है कि वो करे तो क्या करे। सबसे पहले उसकी आबादी, अपनी जनता को देखना है और उसके बाद दुनिया को। इसी को लेकर के पहले जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भारत को धमकी देने की कोशिश की थी। आखिरकार वो कौन सी संजीवनी है? क्यों दुनिया भारत के सामने हाथ फैलाए खड़ी है? दरअसल भारत जो है जिस दवाई का प्रोडक्शन करता है मलेरिया रोधी, उसी को लेकर के माना ये जा रहा है, दुनिया लेवल पे जो भी रिसर्च हुई है, कि अभी तक जितनी भी दवाइयाँ उपलब्ध है उसमें से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जो है सबसे मुफीद, सबसे कारगर दवा है कोरोना में। और अमेरिका में ऐसे समय में जबकि 12,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, 4 लाख के आसपास संक्रमित है, अमेरिका का दबाव ये है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा ये दवाई मिले। इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो है भारत के प्रधानमंत्री से बातचीत किए थे। भारत उनको देने के लिए राजी भी हो गया है। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ोन रखा, उसके तत्काल बाद जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं जेर एम बोल्सोनारो, उन्होंने जो है भारत को खटखटाया कि हमें भी ये दवाई चाहिए। तो स्थिति ये हो गई है कि अमेरिका, ब्राज़ील, जर्मनी, स्पेन और जो है नेपाल, श्रीलंका समेत 30 देश जो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को मांग रहे हैं। अब आते हैं उन परिस्थितियों पे कि जिस तरीके से हनुमान जी संकट मोचक बन करके उभरे थे और संजीवनी लेकर के गए थे भगवान राम के पास, और उसी से लक्ष्मण की जान बची थी। ठीक वही स्थिति हो गई है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की। भारत के सामने परिस्थितियाँ ये कि भारत में सामान्य तौर पे 2.4 से 2.5 करोड़ टैबलेट की ज़रूरत पड़ती है हर साल। और ये जबकि भारत में उत्पादन की जो क्षमता है लगभग वो 20 करोड़ टैबलेट इसका उत्पादित करता है। तो सामान्य दिनों में, यानी कि यदि सब कुछ दुनिया में सामान्य है तो उतने 20 करोड़ गोली सफिशियंट होती है। और भारत जो है 70% जो दुनिया में डिमांड है इस दवाई की, उसका 70% भारत अकेले बनाता है और सप्लाई करता है। बट अब क्या हुआ है कि अब परिस्थितियाँ सामान्य परिस्थिति नहीं है, इसमें डिमांड बढ़ गई है। तो इसका जो उत्पादन होता है वो भारत में 4 कंपनियां कर रही है। वो कर रही हैं, इसमें इप्का है, मंगलम है, वाइटल हेल्थ केयर है और जाइडर कैडिला है। और इसमें जो है जो 2 रॉ मटेरियल का इस्तेमाल होता है वो है 47 डाइक्लोरोक्विनोलिन, और जो दूसरा कच्चा माल लगता है वो है EME। तो EME जो है वो चाइना से आता है। चाइना भी कोरोना से प्रभावित है। स्वाभाविक सी बात है कि जब सारे देश प्रभावित है तो माल की सप्लाई सामान्य स्थिति में नहीं होगी। और अब भारत जो है उसके जो दवाइयों के कंपनियां जो हैं उनसे बातचीत की है कि क्या किया जा सकता है। तो इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं अशोक कुमार मदान, वो कह रहे हैं कि 2.5 करोड़ 2.4 करोड़ टैबलेट की भारत को ज़रूरत होती है और 40 से 50 मीट्रिक टन कच्चा माल से जो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जो है हम बनाने की क्षमता रखते हैं, जिससे कि 200 mg के 20 करोड़ टैबलेट बना सकते हैं। इतना भारत के पास है, इतना भारत लेकर के रिजर्व में चलता है। अब क्या है कि इसकी जो अमेरिका ने जो खरीदी है वो 2.9 मिलियन डोज पहले ही ऑर्डर दे चुका है। अमेरिका को तो खैर दिया ही जा रहा है कि अब असामान्य परिस्थितियों में ज़्यादा कच्चे माल की ज़रूरत है। भारत में जो कंपनियां हैं उनमें इसका उत्पादन बढ़ाने की क्षमता है, बढ़ा भी ले जाएंगे, लेकिन कच्चा माल जो चाइना से आता है या जो भारत के पास है उसको और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। और भारत ये क्लियर कर चुका है कि देखिए, सबसे पहले हम उन देशों पे ध्यान देंगे जो हमारे ऊपर ही डिपेंडेंट हैं। तो वो हमारे पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका, नेपाल जैसे देश हैं जो कि हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। तो स्वाभाविक बात है कि पहले हम उनको देंगे। लेकिन फ्रांस से भी अच्छे रिश्ते हैं, जर्मनी से भी अच्छे रिश्ते हैं, अमेरिका से भी है, ब्राज़ील से भी है, स्पेन से भी है। किसको मना करें? मना तो किसी को नहीं कर सकते। फिर ऐसे कंडीशन में ये होगा कि जब डिमांड ज़्यादा होगी तो उसी प्रोपोर्शनेट उसमें देना पड़ेगा कि जहाँ ज़्यादा डिमांड आएगी तो उसके अनुपात में हम इतना इस देश को दे सकते हैं, वो निकालना पड़ेगा। भारत सरकार और जो है कंपनियां इस पर मंथन
मंथन कर रही है कैसे इसका उत्पादन बढ़ाएं। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत सदैव वसुधैव कुटुंबकम की नीति में विश्वास करता रहा है, अब भी कर रहा है, लेकिन सबसे पहले उसकी अपनी जनता है। और संयोग से आज हनुमान जयंती है, हनुमान जयंती पे जो है हनुमान की भी जरूरत दुनिया को पड़ी है और उस संजीवनी बूटी की भी जरूरत पड़ी है, जिसे भारत यूं ही सामान्य दवाई मानता रहा है, लेकिन अब अचानक उसका महत्व भी बढ़ गया है और डिमांड भी बढ़ गई है। तो देखते हैं कि भारत किसको किसको संजीवनी दे पाता है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।